आम मुसलमानों से प्यारा हिंदुस्तान के ज़रिए से मैं ये अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना। ये आपके हक में कानून आया है। आप देख लो, सीए के समय इन लोगों ने बाहर निकलने बोला, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, कई सारे मुसलमान जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ओवैसी आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार से जुड़े रहने दो। वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो। उनके कैरियर के साथ मत खेलो। ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो सही मुसलमान हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ से भारत में इस्लाम आया है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर से ये संदेश आ चुका है। नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा है ये बिल मुसलमानों के हक़ में है, मुस्लिम महिलाओं के हक़ में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इल्यासी साहब ने कह दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कहते थे बड़े कट्टरपंथी हैं, वो भी कह रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल तो मुसलमानों के हक़ में है। तमाम प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ हैं और आम मुसलमानों से भी गुजारिश है, आप बहुत भोले हो, मासूम हो, किसी की बहकावे में आकर सड़क में मत आओ। वक्फ एक्ट आपके हक़ में है। देखिए, लोग बार बार वक्फ बाय यूज़र की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम देश में आप चाहे बहरीन चले जाओ, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, अगर आप ऐसे खुले सड़क में नमाज़ पढ़ने लगोगे तो उस पर जुर्माना है। वक्फ वहाँ पर ज़रूर है, लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कह दिया जी फलानी बिल्डिंग वक्फ की है, ये सब वहाँ नहीं है। इतनी स्वतंत्रता केवल भारत में ही है। एक श्वान से पूछा गया कि भाई अमेरिका जाएगा क्या, कहे अमेरिका नहीं जाऊँगा। एक श्वान से पूछा गया भाई चाइना जाएगा क्या, वहाँ तो बड़ी सुविधाएँ हैं, अमेरिका में बड़ी सुविधाएँ हैं। वो कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भारत जाऊँगा। क्यों, अमेरिका तो इतना बढ़िया देश है, वहाँ क्यों नहीं जाएगा। कहा साहब मैं श्वान हूँ, भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये काम ये लोग जो कर रहे हैं ना वक्फ के नाम से, वो सऊदी अरब में नहीं कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते, यूएई में नहीं कर सकते, आप ये ईरान, इराक, सीरिया यहाँ नहीं कर सकते, जो आप लोग भारत में कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम दोनों ही सदनों में पास कर चुकी है, जिसके बाद आज भी लगातार विपक्षी पार्टियां उतरी हुई हैं इस बिल के विरोध में। और आज हमारे साथ खास मेहमान है इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए फैज खान जी। सर, आज आपके हाथ में इसी वक्फ बिल को लेकर एक पन्ना है जिसपे लिखा हुआ है धन्यवाद मोदी जी, जहाँ एक तबका इसका लगातार विरोध कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमानों के हक को छीनने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। अगर इस कानून को लागू भी कर दिया जाता है तो हम नहीं मानेंगे। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि इससे मुसलमानों को हार्म पहुंचेगा और उनके अधिकारों को छीना जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। सबसे पहले तमाम मुसलमानों की ओर से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से ट्रिपल एन को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, नीतीश, नायडू, तीनों सम्माननीय जन को हम धन्यवाद देते हैं कि मुसलमानों के हक़ में इस देश में आपने बहुत बड़ा काम किया है। जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी और तमाम सहयोगी दल जिन्होंने मुसलमानों के हक़ में इस कानून को पास करने के लिए अपना योगदान दिया, आप सभी को सैल्यूट है, सलाम है, धन्यवाद है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। ये विरोधी लोग मुसलमानों के पक्षकार नहीं हैं, मुसलमानों के हक़ में बात करने वाले नहीं हैं। इनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है और वर्तमान कानून के तहत अब वक्फ की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये कोई इस्लाम में दखल नहीं है, इस्लामी कानून में दखल नहीं है, मुसलमानों के हक़ में है। अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, वाकिफ़ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार उस धर्म के लोगों को है, तो इन धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट का विषय है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें उन्होंने क्या कहा जी, 2 सुन्नी रहेंगे, 2 शिया रहेंगे, 2 आगा खानी रहेंगे, 2 बोहरा रहेंगे, 2 महिलाएं रहेंगी और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम रहेंगे। अगर मुझे एडवोकेट की ज़रूरत है ना, तो मैं अपने शहर का बेस्ट एडवोकेट खोजूंगा, मुस्लिम है ये नहीं खोजूंगा।
मस्जिद में नमाज इमाम पढ़ाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी जी, राधे श्याम तिवारी जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो हम बिजली नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी कहते हैं। टाइल्स लगाना है मस्जिद में, अब मजदूर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो लगाएगा। अब एसपी को व्यवस्था देखनी है मंदिरों की भी मस्जिदों की भी, अब एसपी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कलेक्टर किसी भी धर्म का हो, वो मस्जिद मंदिर सबकी व्यवस्था बनाएगा। तो ये काम जो हुआ है संविधान के अनुरूप हुआ है, इस्लाम के अनुरूप हुआ है, कोई इसमें किसी का वायलेशन नहीं हो रहा है। जो लोग विरोध करने में याचिका लगा रहे हैं ना, इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी, गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम हुआ है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम काम हुआ है। और इस्लाम एक बात और कहता है, जो इस ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं ना, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता है। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू नायडू नीतीश जी को नेस्त नाबूद कर देंगे कह रहे हैं, हम करबला कर देंगे कह रहे हैं, हम इस देश में गृह युद्ध कर देंगे कह रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। अरे करबला तो हक की लड़ाई थी, इमाम हुसैन शहीद हुए थे हक के लिए लड़ते हुए। आज ये लोग हम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, फिर से करबला की धमकी दे रहे हैं, फिर से गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। तो ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पुनः कह रहा हूँ, ये लोग वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के दलाल हैं। आज से 100 साल पहले 10 रुपए में किराया देकर इन्होंने लिया दुकान, आज 100 साल बाद भी 10 रुपए वक्फ की प्रॉपर्टी का किराया दे रहे हैं। अब 1 लाख देना पड़ेगा। अब मुसलमानों के लिए स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, अस्पताल भी खुलेंगे, स्किल सेंटर भी खुलेंगे। आप कह रहे हैं ना जी मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, बताओ। यही किया, 25 करोड़ मुसलमानों के लिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी ले आए माफियाओं के चंगुल से छुटाकर। दैट्स वाई, थैंक्स टू मोदी। इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया गया है, दोनों सदनों में पास किया गया है, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो कुछ मुसलमानों को ऐसे भी बरगलाया गया है जो ये कहते हैं कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, हमारे कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, और ये जो हमारी मस्जिदें हैं और यानी कि यहाँ घूमने की जगह है, वहाँ की भी टिकट लगाई जाएगी, मस्जिदों की भी टिकट लगाई जाएगी, इस तरीके की बात। देखिए शरण जी, आप एक पढ़े लिखे समझदार मुसलमान से बात कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है उस मुसलमान से बात कर रही हैं। तो इस समाज को कैसे समझाया जाए जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि बोहरा और इसी के साथ पसमंदा जो मुस्लिम समाज है उसके ही हक के लिए है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके से कह रखा है कि जब तक ये बिल कानून वापस नहीं ले लेती है सरकार, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद ये कहा कि हम तो सड़क पर निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा आपके चैनल पे हूँ, मैं सही जगह पे हूँ, और सही जगह से मैं एक सही संदेश देना चाहता हूँ। अमित शाह जी की स्पीच ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई खानकाह, कोई कब्रस्तान नहीं छीना जा रहा है। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा एकेडमिक्स की बात समझनी चाहिए। मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, उनको बहकाना वर्गलाना आसान है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है का मतलब जो मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, इसका यही मतलब होता है। लेकिन तुझी कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई होगी, आप करें ईडन गार्डन हमारा है, आप करें कुंभ की ज़मीन हमारी है, आप करें अंबानी का घर हमारा है, आप करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत स्थली प्रयागराज में है वो हमारा है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा है, 1500 साल पुराना तमिलनाडु का गांव हमारा है। तो ये जो ऊल जलूल दावे हैं ना, कई सारी सरकारी ज़मीनों पर दावा ठोक के बैठे हुए हैं। इसके पहले जो रोलेक्ट एक्ट अंग्रेज़ों ने लाया था बिना वकील अपील दलील का, वही कानून पिछले समय से वक्फ बोर्ड का जो बना हुआ है बिना वकील अपील दलील के, जिस पे भी हाथ रख दिया भस्मासुर, वो भस्म हो गया, वो उनका हो गया। अब बेचारा मध्य प्रदेश के कोने में बालाघाट में कोई व्यक्ति रहता है, उसकी ज़मीन पर अगर किसी ने वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये हमारी है, वो दौड़कर बेचारा ट्रिब्यूनल में आएगा भोपाल। इतनी दूर कैसे आएगा जी? वो किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। ये लोग बार बार करें जी कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, नहीं था भैया। अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है केवल रिट के मामलों में, और रिट बहुत सीमित मामलों में लगाई जा सकती है। तो इसी का कारण है कि इतनी प्रॉपर्टी बढ़ती गई। पता चला जी वो कुछ सरकारी ज़मीनें थे, कुछ गरीबों की भूमि का कब्जा किया था, कुछ लोगों ने उसे बेच भी दिया था। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी सलीम राज जी ने एक घोटाला उजागर किया है, जो हमारे वक्फ बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं। उन्होंने कहा पिछली सरकार में 500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है, ज़मीनें बेच दी गई वक्फ की, जो गरीब मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी। अभी ऐसे कितने घोटाले निकल कर आने वाले हैं इस एक्ट के बाद, इसलिए ये लोग चिढ़ रहे हैं, ये जल रहे हैं। आम मुसलमानों से प्यारा हिंदुस्तान के ज़रिए से मैं ये अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना। ये आपके हक में कानून आया है। आप देख लो सीए के समय इन लोगों ने बाहर निकलने बोला, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, कई सारे मुसलमान जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ओवैसी
आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जुड़े रहने दो। वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो। उनके कैरियर के साथ मत खेलो। ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो सही मुसलमान हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से भारत में इस्लाम आया है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर से ये संदेश आ चुका है। नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा है ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुस्लिम महिलाओं के हक में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इल्यासी साहब ने कह दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कहते थे बड़े कट्टरपंथी हैं, वो भी कह रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल तो मुसलमानों के हक में है। तमाम प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ हैं। और आम मुसलमानों से भी गुजारिश है, आप बहुत भोले हो, मासूम हो, किसी की बहकावे में आकर सड़क में मत आओ। वक्फ एक्ट आपके हक में है। सर, इसी के साथ अगर हम तमाम और कंट्री और तमाम और भी देशों की बात करें, जॉर्डन या इजिप्ट और तमाम भी ऐसे भी कई मुस्लिम देश हैं जहां पे वक्फ का नाम और निशान नहीं है, पर आज भारत में जब कोई भी कानून भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान के हकों को छीना जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरीके के अधिनियम और बिल लेकर आ रही है सरकार। देखिए, लोग बार बार वक्फ बाय यूज़र की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम देश में आप चाहे बहरीन चले जाओ, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, अगर आप ऐसे खुले सड़क में नमाज पढ़ने लगोगे तो उस पर जुर्माना है। वक्फ वहाँ पर ज़रूर है, लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कह दिया जी फलानी बिल्डिंग वक्फ की है, ये सब वहाँ नहीं है। इतनी स्वतंत्रता केवल भारत में ही है। एक श्वान से पूछा गया कि भाई अमेरिका जाएगा क्या, कहे अमेरिका नहीं जाऊँगा। एक श्वान से पूछा गया भाई चाइना जाएगा क्या, वहाँ तो बड़ी सुविधाएँ हैं, अमेरिका में बड़ी सुविधाएँ हैं। वो कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भारत जाऊँगा। क्यों? अमेरिका तो इतना बढ़िया देश है, वहाँ क्यों नहीं जाएगा? कहा साहब मैं श्वान हूँ, भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये काम ये लोग जो कर रहे हैं ना वक्फ के नाम से, वो सऊदी अरब में नहीं कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते, यूएई में नहीं कर सकते, आप ये ईरान, इराक, सीरिया यहाँ नहीं कर सकते, जो आप लोग भारत में कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। वाकई में लगता है सर आपको कि मोदी योगी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमानों के हक में है। पहली बार मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया गया, उनका सही अधिकार मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा दिया गया है।